ओम शांति। आज है 3 जनवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। है ना। तो बाबा कहते कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। जैसे परमात्मा हमें, बाबा हमें श्रीमत देते हैं रोज मुरली के द्वारा। तो कई बच्चे इसमें मूंझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की है। तो बाबा कहते हैं इसमें मूंझो नहीं, इसमें कंफ्यूज मत हो। प्रश्न किया है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं। उत्तर दिया है, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं, यह शिव बाबा। यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं, है ना। तो ऐसे कई बच्चे समझते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसमें मूंझो मत, यानी इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो मूंझो नहीं। श्रीमत समझ कर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परमपिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं हैं। तो 63 जन्मों से जिन्हें हम गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहते आए हैं, लेकिन जानते नहीं थे। तो जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचानते हैं, है ना। अब परमपिता परमात्मा स्वयं आकर जब अपना रूहानी ज्ञान दे, रूहानी पहचान दे, तब बच्चों को पहचान हो। तो यह नॉलेज ना सृष्टि के आदि में रहती है ना सृष्टि के अंत में रहती है। तो इसकी नूंद भी कहाँ पर है, इस संगम युग पर, जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है तब यह नॉलेज मिलती है। तब परमात्मा आकर यह नॉलेज अवेयरनेस देते हैं। तो ना तो ये सृष्टि के आदि में होती है, ना ही सृष्टि के अंत में। जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचानते। तो ये भी नींद है कि जब वह रूहानी बाप आते हैं तब रूहानी बच्चों को पहचान दे। तो यह नॉलेज ना सृष्टि के आदि में रहती है ना अंत में रहती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है। यह सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। तो पापा रोज बताते हैं कि सृष्टि के अंत में कलयुग का जब अंत हो जाता है, त्राहिमाम त्राहिमाम होती है ना। तो कलयुग के अंत में और आदि का संगम युग, यानी जब नई दुनिया की शुरुआत होती है, आदि होता है, तब उसके बीच का जो समय है संगम युग, तब परमात्मा आकर यह नॉलेज हमें अवेयरनेस देते हैं। तो इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे। हाँ, तो इस संगम युग के बारे में ही नहीं पता तो परमात्मा को भी कैसे जान सकते थे। कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु यह पता नहीं है पतित पावन कौन है, वह कब आएंगे। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते, है ना। परमात्मा पिता कहते 63 जन्मों से मुझे पुकारते आए, भक्ति करते आए, लेकिन मैं जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूँ तब मुझे जाने। जन्म दर जन्म लेते लेते जब हम अपना ही स्वरूप भूल गए तो फिर परमात्मा की तो याद सतयुग में भी नहीं थी, है ना। तो बाबा कहते फिर जब तक मैं आकर पहचान ना दूँ तो तब मुझे कैसे जाने। तो मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम पर एक ही बार आकर देता हूँ। कल्प बाद फिर भी से आता हूँ।
तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्रायलोप हो जाता है। हाँ, तो तुमको जो आकर मैं इस संगम युग पर समझाता हूँ, लेकिन फिर सतयुग में जब नई दुनिया की स्थापना होती है, सतयुग में चले जाते हैं, तो फिर यह ज्ञान भी क्या हो जाता है, प्रायलोप हो जाता है, वहाँ भूल जाती है आत्मा। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, तो ना तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं कि ब्रह्मा ने क्या किया, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, है ना। है क्या, ये तीनों ही आत्मा की स्थिति है। तो मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े ही पुकारते हैं। हाँ, तो मनुष्य की तो आत्मिक समृद्धि है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ही पुकारते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े ही पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं, जब त्राहिमाम हो जाती है, अज्ञानता में होते हैं मनुष्य, जो मन के मत पर चलते हैं और दुखी होते हैं, दर्द में होते हैं, है ना, तब वो पुकारते हैं। तो सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। सूक्ष्म वतन की बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर सूक्ष्म वतन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो रूहानी बाप इसी दुनिया में आकर रूहानी बच्चों को, है ना, तो जो बुद्धि योग परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, उन्हीं रूहों को आकर बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है ज़रूर कुछ नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। तो यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। में मनुष्यों ने परमात्मा के अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है। तो जैसे जैसे किसी को समृद्धि आई, जिसने जैसा ठीक समझा, तो फिर परमात्मा का इस तरह से लिंग बना दिया और उसी की पूजा की। नाम फिर भी शिव है, नाम फिर भी शिव है। बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य हम भल नाम लेते हैं, मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति यानी मुक्ति यानी शांति धाम, और जीवन मुक्ति यानी सतयुग, जहाँ जीवन होते हुए भी मुक्त अवस्था। तो बाबा कहते हैं कि नाम भल लेते हैं, मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं। न बाप को जानते हैं, न देवताओं को जानते हैं। यह किसी को भी पता नहीं है कि बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परमपिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। या तो परमपिता परमात्मा आकर इस संगम युग पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की अभी स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया। नहीं, अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता। अगर देवताओं में भी ये ज्ञान होता तो चलता आता। तो बाबा कहते हैं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं होता। उस समय पर सृष्टि चक्र का, तीनों लोकों का, है ना, आदि मध्य अंत का ये ज्ञान वहाँ पर नहीं होता। आत्मिक समृद्धि में रहती है आत्मा, लेकिन ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। इस्लामी बौद्धि आदि जो हैं, उन्हों का ज्ञान चलता आता है। सब जानते हैं यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन
राज्य गंवा बैठी हैं, उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था, फिर गंवाया कैसे, वह भी किसी को पता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों कि कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वे सब भूल जाते हैं। तो यह भी ड्रामा में नूद है। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा कहते कि बाबा तो रोज़ ज्ञान दे रहे हैं ना, तो उसका विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप कहते हैं यह जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, यह सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, है ना। सतयुग त्रेता में तो नहीं पढ़ते थे, वहाँ पर शास्त्र ही नहीं थे। शास्त्र ही बने हैं द्वापर युग से, है ना। तो वहाँ पर कोई शास्त्र आदि तुम पढ़ते नहीं थे, वहाँ थे ही नहीं। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया, है ना। तो वहाँ पर ये नॉलेज ही नहीं होती है। वहाँ पर आत्मा अपने आत्मिक समृद्धि में होती है, संपन्न अवस्था में होती है, संपूर्ण होती है। तो ना तो वहाँ पर इसकी दरकार होती है, ना तो वहाँ पर शास्त्रों की कोई ज़रूरत होती है, और ना ही वहाँ पर यह नॉलेज होती है। ये शास्त्र आदि द्वापर युग से बनते हैं। जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है वह वही नहीं जानते, तो फिर कैसे जान सकते हैं, है ना। तो गीता सुनकर जिन्होंने ये पद यहाँ पर गीता सच्ची सच्ची गीता अभिसंगम युग पर सुनते हैं, तो उसको सुनकर ही फिर श्रीमत पर चलकर फिर प्रारब्ध बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वही नहीं जानते, तो फिर कैसे जान सकते हैं। देवताएं भी जान नहीं सकते, हम मनुष्य से देवता कैसे बने, है ना। तो देवताओं को भी ये भान नहीं होता है कि मनुष्य से वो देवता कैसे बने। वहाँ पर ये विस्मृति हो जाती है, तो वह पुरुषार्थ का पाठ भी ही बंद हो गया। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहाँ यह नॉलेज हो कैसे सकती है। बाप समझाते हैं यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है, कल्प पहले मिसल, जैसे कल्प पहले मिली थी उसी तरह से इस कल्प मिल रही है। कल्प कल्प ऐसे ही चलता रहता है। तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहाँ तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात ही नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सद्गति पाने के लिए, है ना। तो ज्ञान की अभी ही ज़रूरत है इस समय पर, जब मनुष्य दुर्गति को पाते हैं, तो सद्गति पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो बाबा कहते वह देने वाला तो एक बाप है ही है ना। परमात्मा पिता ही ये ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते, इस सृष्टि चक्र पर पांच तत्वों की दुनिया में नहीं रहते हैं ना। तो वो वही ज्ञान देते हैं, वही ज्ञान का सागर है। तो सद्गति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। सद्गति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉडफादर ने हेवन रचा था। कब रचा यह कुछ भी नहीं पता, है ना। तो है ये तो मालूम है कि हेवनली गॉडफादर ने हेवन रचा यानी सतयुग बनाया, स्थापना की, लेकिन कब रचा ये कुछ नहीं जानते। तो शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ, फिर यह नॉलेज खलास हो जाती है, तो भक्ति शुरू होती है। तो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, यह भी कोई नहीं जानते हैं। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष देती है, तो मालूम कैसे पड़े। सतयुग की आयु ही लिख दी कि लाखों वर्ष है, तो फिर कैसे मालूम पड़े। लाखों वर्ष का तो हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता ना। तो 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके, है ना। तो 5000 वर्ष की बात भूल गए, तो फिर अगर लाखों वर्ष होते तो फिर तो कोई जान ही ना सके। तो कुछ भी समझते नहीं। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 हैं, 4 युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग।
चारों का इक्वल टाइम है 1250 वर्ष। तो ब्राह्मणों को यह मिड गेट युग है। तो ब्राह्मणों का यह क्या है? मिड गेट युग है, बहुत छोटा है उन 4 युगों से। गेट युग यानी ये संगम युग को कहा। सारे युग कितने के होते हैं? 1250 वर्ष के होते हैं। और संगम युग होता है 100 वर्ष का, और कलयुग और सतयुग के बीच का समय। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता हूँ वह पाठ चला आता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो। तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण करना नहीं है, तो परमात्मा को तो सतयुग में आना नहीं, तो हमें ही आना है। हम रूहों को, हम आत्माओं को आना है। तो बाबा कहते तुम्हें धारण कराता हूँ, मुझे धारण नहीं करना है। तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। हमारी आत्मा में पाठ है पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है। हमारी आत्मा में पाठ है पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भले इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो। यह विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं, या बाबा सुनाते हैं, या बड़ी कोई ये बातें हैं। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि जो ज्ञान कौन सुनाते हैं? शिव बाबा, है ना। तो वो पहले से नहीं जानता था कि क्या सुनाऊंगा। भले इनकी सोल विचार सागर मंथन करती, किसकी? ब्रह्मा बाबा की। तो यह विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं, या बाबा सुनाते हैं, या बड़ी कोई ये बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं। वे इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं। हाँ, तो बाबा इसीलिए कन्याओं को कहते हैं कि वो बंधन मुक्त होती हैं। इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं तो कोई बंधन तो है नहीं। तो कुमारी अच्छी तरह से ज्ञान को उठा सकती हैं। उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना, तो उनको कमाई करने की दरकार नहीं है ना। क्योंकि कुमारियाँ बंधन मुक्त होती हैं, उन्हें कोई कमाई करने की दरकार नहीं। तो बाबा कहते हैं पढ़ना और पढ़ाना, उनको ही पढ़ना और पढ़ाना है। तो कुमारी अगर अच्छी रीति से ये नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होंगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएंगी। कहीं तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं, समझाया जाता है इससे कोई फ़ायदा नहीं। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। तो यह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थ माताएं बन जाती हैं। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। हाँ, तो बाबा ने कन्याओं को आगे रखा कि वह बंधन मुक्त होती हैं, अच्छी तरह से पढ़कर औरों को भी पढ़ा सकती हैं। तो ये रूहानी पढ़ाई में, कमाई में लग जाना चाहिए। तो पढ़कर चले जाते हैं तो गृहस्थ व्यवहार में चली जाती हैं, फिर माताएं बन जाती हैं। तो कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। हाँ, तो यहाँ पर मम्मा की बात है कि वो शुरू से ही आ गए थे यज्ञ में, और उन्होंने इस रूहानी पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियाँ तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चलें तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। तो यह श्रीमत है, वह ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूंज पड़ते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है ना। तो कई बच्चे ऐसे मूंज जाते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा की मत है या शिव बाबा की मत है, तो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी तो बाबा का रथ है कि बाबा ने इनके शरीर का आधार लिया है। इनसे कुछ भूल हो जाए तो तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वह आपे ही ठीक कर देंगे। कौन? शिव बाबा।
श्रीमत मिलेगी भी इनके द्वारा। तो श्रीमत भी मिलेगी इनके द्वारा यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा। उनके शरीर का आधार लिया, उनके ऑर्गन्स का आधार लिया बाबा ने। तो सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबल खुद है ना। तो बाबा कहते श्रीमत उन्हीं के द्वारा मिल रही है। अगर उनकी भी कुछ मत बीच में आती है तो कुछ भी है तो रिस्पॉन्सिबल तो वह खुद है ना, परमात्मा ही है। इनसे कुछ हो जाता है तो बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ, तो श्री बाबा कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो ड्रामा में यह राज नूंदा हुआ है। यह भी गहरी बात है, ये राज है ना। तो ये भी ड्रामा अनुसार नूंदा हुआ है। इनको भी सुधार सकते हैं, फिर भी बाप है ना। तो बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो कई बच्चों के ऐसे इस तरह से कन्वर्सेशन चलती है अपने आप से ही कि शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा की मत, शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं, है ना। सिर्फ एक ही स्मृति रखनी है कि शिव बाबा ही मत देते हैं तो फिर हिलेंगे नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है ना। तो शिव बाबा करण करावनहार और ज्ञान का सागर है ना। तो इस सृष्टि के रचयिता, तो बाबा कहते हैं कि वो जो समझाते हैं तो वो तो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप, टीचर, गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना, है ना। तो जब ये कहते हैं कि बाबा परमात्मा पिता तुम हमारे बाप हो, टीचर हो, गुरु हो, है ना। तो बाबा को तीनों रूपों में देखते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर श्रीमत पर भी चलना चाहिए ना। तो जो कहे उस पर चलो, हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, है ना। तो इस बात में कोई कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए कि ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं या शिव बाबा कह रहे हैं। वो शिव बाबा ही कहते हैं। हमेशा समझो कि शिव बाबा कहते हैं। वह है कल्याणकारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। तो उनका रथ है ना। तो परमात्मा की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने यूज़ किया उनको, यानी उनके रथ का आधार लिया, उनके शरीर का आधार लिया, तो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूछते क्यों? पता नहीं यह ब्रह्मा की राय है या शिव की, है ना। तो बाबा कहते क्यों कंफ्यूज होते हो कि ये शिव बाबा कह रहे हैं या ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। शिव बाबा ही कहते हैं। तो तुम क्यों नहीं समझते हो? शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, है ना। तो उनकी शरीर का आधार, उनके मुख का आधार लेकर शिव बाबा ही समझाते हैं। तो श्रीमत जो कहे तो वैसा ही करते रहो, उसी में कल्याण है। दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो? श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, है ना। श्रीमत पर चलते रहेंगे तो कभी भी माया से झुटका नहीं खाएंगे, झुटका नहीं आएगा। परंतु चल नहीं सकते तो मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना। तुम्हारा काम है सिर्फ श्रीमत पर चलना और पूरा निश्चय रखना, तो मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, है ना। सबसे बड़ी बात तो है निश्चय की। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है, निश्चय नहीं है कि हाँ परमात्मा ही हमें श्रीमत दे रहे हैं, परमात्मा शिव ही हमें बताते हैं, है ना। तो वही ज्ञान हमें दे रहे हैं, वही समझाते हैं। तो जब ये निश्चय नहीं रखते हो तो बाबा कहते फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जब ये निश्चय है कि हाँ शिव बाबा ही हमें पढ़ाते हैं तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है, अंडरलाइन, हाँ। हमेशा श्रीमत पर निश्चय रखना है, श्रीमत पर ही चलना है। वह जो कहे चाहे प्यार करो चाहे मारो, है ना। तो यह उनके लिए ही गाए ना। तो इस तरह से एक गीत बना हुआ है, चाहे प्यार करो चाहे मारो, मतलब हम परमात्मा आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे, इस तरह से कोई सॉन्ग है बना हुआ, गीत बहुत सुंदर।
तो बाबा कहते यह भी उन्हीं के लिए गायन है, इसमें लात आदि मारने की तो बात नहीं है, परंतु किसी को निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत यानी कर्म बंधनों से पूरी तरह से मुक्त अवस्था है ना। तो निश्चय जब होगा तब तो कर्मातीत अवस्था होगी। तो लेकिन वह अवस्था आने में टाइम चाहिए, है ना। तो क्योंकि 63 जन्मों से इस बॉडी कॉन्शियसनेस में देह भान की आदत पड़ी हुई है, देह को ही अपना समझते आए हैं, आत्मिक स्मृति में नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं कि वह अवस्था आने में टाइम चाहिए, टाइम लगता है। वह होगी अंत में, इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। तो शिव बाबा से जो कभी कोई भूल हो ना सके, इनसे हो सकती है। किनसे? ब्रह्मा बाबा से। तो ये दोनों हैं इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं, उस पर हमको चलना पड़े। तो बाबा की श्रीमत समझ कर चलते चलो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। जब परमात्मा पर निश्चय है, परमात्मा की श्रीमत समझ कर चलते चलो, तो बाबा कहते जो उल्टा होगा तो वो भी सुलटा हो जाएगा, यानी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। तो मुरली शिव बाबा ने सुनाई, ब्रह्मा बाबा ने उसका मंथन किया, है ना। तो मुरली क्या है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ने मुरली को बड़ा अच्छी रीति बाबा ने कहा कि समझना है, उनकी मुरली को अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा वही इसने कहा। बाबा ब्रह्मा बाबा के तो मुख का और शरीर का आधार लिया, लेकिन शिव बाबा ने ही मुरली सुनाई एक्चुअली। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा बोलते ही नहीं हैं, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो, यह ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, तो शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, है ना। तो शिव बाबा का रथ क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे कहते थे कि शिव बाबा के रथ को स्नान करा रहा हूँ जब स्नान करते थे तो, और शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। यह याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करें तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है ही शिव बाबा के याद की अल्फ और बे, बाकी है डिटेल। अल्फ यानी आत्मा, बे यानी बाबा, तो बाकी है डिटेल। तो बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है ना। तो बाबा रोज़ हमें जो ज्ञान देते हैं, समझाने देते हैं, ज्ञान रतन हमारी झोली में डालते हैं, तो बाबा कहते हैं उस पर अटेंशन देना है, उसी में कल्याण है। तो बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, तो वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को भी पावन बनाते हैं, शूद्रों को भी पावन नहीं बनाते। यह सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है ना। तो कोई कहते होंगे कि ब्राह्मणों को पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते, तो क्या ऐसा भागवत में लिखा है? तो यह सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। तो मनुष्यों को तो जो मन की मत पर चलते हैं उन्हें यही नहीं पता कि राधे कृष्ण है वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जब उन्हें किंगडम मिलती है, जब डायनेस्टी उनकी बनती है, तो फिर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो मूंज जाते हैं। देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, है ना। तो देवता ही हैं जो सूर्यवंशी बनते हैं, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, सीताराम की डायनेस्टी, है ना। तो सतयुग क्या है? लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी है, और सीताराम की डायनेस्टी में है त्रेता में। तो बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है
है ना। तो भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं, 4 वर्ष का ही एक कल्प होता है, कल की ही तो बात है। तो तुमको राज्य दिया था, कितना इतना अकीचार, अथाह धन दौलत दिया, बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया, और कोई खंड थे नहीं, है ना। तो सिर्फ एक भारत का ही एक खंड था जहाँ पर परमात्मा आते हैं, और सतयुग में भी परमात्मा ने भारत के ही खंड को नई दुनिया की स्थापना की, है ना। तो और कोई खंड थे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन होता है, तो उसी पर सतयुग की स्थापना होती है। फिर तुमको क्या हुआ, विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते, है ना। तो जब तक परमात्मा पिता ने खुद आकर हमें ज्ञान नहीं दिया, तब तक हम मनुष्य इन बातों को नहीं जानते थे। तो बाबा कहते हैं चाहे कोई विद्वान है, आचार्य है, पंडित है, लेकिन इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं अरे भारतवासियों, तुमको भारत राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गंवा दिया। बाप का वर्षा कितना ज़बरदस्त है, बाप ही पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं। तो इस दुनिया में तो कोई भी नहीं पूछते हैं, है ना। सुख में सभी पूछते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं पूछता। लेकिन परमात्मा पिता, उसने कभी किसी बच्चे को मुंह मोड़ा है क्या? नहीं, है ना। तो परमात्मा पिता तो बच्चों को राज्य भाग्य देते हैं, रोज़ कहते हैं मीठे बच्चे मेरे बच्चे, है ना। तो माँ पिता है, तो बेहद का बाप है। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गंवाए। यह तो बेहद का बाप है, बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया। यानी परमात्मा ने आत्मिक समृद्धि में लाकर अपने सत्य स्वरूप में, अपने हायर कॉन्शियसनेस में लाकर संपन्न बनाया, संपूर्ण बनाया। तो बाबा कहते वो सब कहाँ चला गया। तुम क्या जवाब देंगे, किसको भी समझ में नहीं आता है। तुम समझते हो, बाबा पूछते ठीक है इतने कंगाल कैसे बने हो, है ना। तो परमात्मा ने तो हमें एकदम संपन्न सतो प्रधान बनाकर इस सृष्टि चक्र पर भेजा था। तो बाबा कहते तुम इतने कंगाल कैसे बने हो। पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई, तो सब कुछ कम होता गया। जैसे आत्मा की जो सतो प्रधानता यानी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जितनी जितनी होगी, बाहर भी वैसे ही मैनिफेस्ट होगा, उतना ही संपन्न, संपूर्ण, शांति, आनंद, सुख, है ना। तो वैसे ही मैनिफेस्ट होगा। तो बाबा कहते जैसे ही कलाएं कम हो गई, तो फिर सब कुछ कम होता गया। तो सतयुग में 2 सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग में तो आत्माएं भी सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान, है ना। 5 तत्व भी सतो प्रधान थे, प्रकृति, तो मतलब हर तरफ से संपन्नता थी। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। क्यों? क्योंकि राधे कृष्ण तो बचपन है ना। लक्ष्मी नारायण उनकी डायनेस्टी स्थापित होती है, जब कोरोनेशन होता है तब लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी बनती है, तो नाम जास्ती है। उन्हों की कोई गलानी नहीं लिखी है और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण यानी अपनी संपूर्ण स्थिति में थे, आत्मा की पूर्ण हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, तो पूरी उनकी कोई भी निंदा नहीं लिखी, वो संपूर्ण थे हर तरह से। तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं। तो यह बातें समझने की हैं। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाबा अभी हमें क्या कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर रहे हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो। माया भी दुष्टर होकर उसी तरह से लड़ती है, तो बाबा कहते हैं, और नीचे गिरा देती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो। खबरदार कैसे रहना है, हमेशा हर पल परमात्मा को साथ रखना है, परमात्मा की याद में रहना है, तो माया से बच जाएंगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है। तो श्रीमत में कोई भी संशय नहीं उठाना है। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, तो इस सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार कौन है? एक बाप है। निश्चय में अडोल रहना है। सबका आधार क्या है? निश्चय। तो निश्चय जितना अडोल होगा उतनी प्राप्ति होगी। निश्चय ना डगमगाए, निश्चय में अडोल रहना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है ना। तो बाबा जो हमें इस मुरली के द्वारा रोज़ जो समझाने देते हैं उसका विचार सागर मंथन करना है, तब एसेंस निकलेगा और फिर उस पर अटेंशन देना है। अपने प्रैक्टिकली लाइफ में भी अटेंशन देना। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। प्रैक्टिकली उनको ज्ञान को यूज़ करते हैं तो वो अपना बनता है ना। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं ज्ञान को धारण कर फिर दूसरों को सुनाना है। और आत्माएं हैं, उन्हें भी परमात्मा से जोड़ना है, उन्हें भी सुनाना है। वरदान दिया है बाबा ने, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया आज। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अनादि स्वरूप तो है ही पवित्र, आदि स्वरूप जो सतयुग का है वो भी ओरिजिनल स्वरूप है, पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की विकारियों की देन है ना। तो शूद्रों की चीज़ ब्राह्मण यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो अपने आप को हर समय यही स्मृति दिलानी है कि अनादि आदि रियल रूप में मैं सदा पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, यानी आत्मिक स्वरूप में देखो। अपने आप को भी आत्मा, दूसरों को भी आत्मिक स्वरूप में देखो। तो रियल को रियलाइज़ करो। उसके रोल में जो कुछ भी चल रहा हो उसकी तरफ ध्यान ना हो, रियल को रियलाइज़ करो कि इसके पीछे भी उतनी ही पवित्र आत्मा है। तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास या एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, दूसरों को भी उसकी आत्मा स्वरूप में ही देखेंगे, तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बन जाएंगे, यानी सतयुग में चले जाएंगे, सतयुग के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्मा हमें रोज़ दुआएं देते हैं, वरदान देते हैं, है ना। तो इससे अपनी झोली को भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मेजॉरिटी बच्चों ने अभी लोहे की जंजीरें तो काट ली हैं। तो जिन्होंने ज्ञान बाबा का धारण किया, तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी बच्चों ने तो लोहे की जो जंजीरें थी वो काट ली हैं, यानी जो दुनिया के बंधन थे उनसे छुड़ा लिया अपने आप को। लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी बंधे हुए हैं। तो बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी बंधे हुए हैं। कई पर्सनालिटी फील करने वाले हैं, स्वयं में अच्छाइयाँ है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, तो अपने आप ही मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं। कई पर्सनालिटी फील करने वाले भी हैं, स्वयं में बाबा कहते हैं कि अच्छाइयाँ हैं नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं।
तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यह जीवन बंध के धागे मेजोरिटी में है। अपने आप को अच्छा अच्छा कहना, यह भी बाबा कहते जीवन बंध है। और आगे बाबा कहते ये धागे मेजोरिटी में हैं, ये जीवन बंध के धागे हैं। अब इन धागों से भी मुक्त, जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। बाप दादा अब इन धागों से भी मुक्त, जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। इनसे भी कोई लगाव नहीं। डूअरशिप ख़त्म, कि डूअरशिप भी मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना। तो ये इस भान से भी परे, इन सब से भी उपराम बाप दादा इन धागों से भी मुक्त, जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।